चलिए हो हाँ विक्ट्री चल भाई इधर आ अरे हाँ भाई, दोनों हाथ है, दोनों हाथ है। मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोगों का हम स्वागत करते हैं। और आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोकब कादरी जी, वरिष्ठ नेता हमारे सिद्दीकी जी, प्रदेश के अध्यक्ष पूर्वे जी और सभी हमारे विधायकगण। आज जो बाई इलेक्शन हुआ और रिज़ल्ट जो सामने आया है, जिसमें कि 2 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ी और दोनों सीट पे भारी मतों से जीत प्राप्त हुआ। हम आपको बता देना चाहते हैं, जो लोग ये बात कहते थे कि लालू जी ख़त्म हो चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल अब टूट जाएगी, बिखर जाएगी, महागठबंधन का कोई भविष्य नहीं रहेगा, आज बिहार की जनता को हम दिल से धन्यवाद देते हैं, मतदाताओं को दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने जिस प्रकार से जो डबल इंजन की सरकार चोर दरवाजे से घुस करके जिन्होंने जनादेश का अपमान करने का काम किया था, आज उन लोगों को करारा जवाब देने का काम किया है। और ये जीत, हम पहले भी कहते रहे कि लालू जी को भले ही बंद करके जेल में रखा गया हो, लेकिन लालू जी एक विचारधारा का नाम है और लालू जी की विचारधारा की जीत हुई है, लालूवाद की जीत हुई है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि पूरी तरीके से बीजेपी के लोगों ने, चाहे सुशील मोदी जी हों, नित्यानंद हों या और भी उनके जितने साथी या मुख्यमंत्री खुद, हर जगह जा कर के उन लोगों ने कैंपेनिंग किया और हर स्तर का प्रयास उन्होंने, हर तरीके का बल प्रशासन से लेकर के तमाम चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया, दबाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी मतदाताओं को सैल्यूट देते हैं कि एक पैर पे खड़े होकर के हमारे महागठबंधन के पक्ष में उन्होंने वोट देने का काम किया। और ये जीत मामूली जीत नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस जीत ने देश की दिशा को दिखाने का काम किया है, चाहे यूपी में चुनाव हुआ हो या बिहार में हुआ हो। और लालू जी का जो प्रयास रहा शुरू दिनों से ही, आपको पता होगा कि बसपा और सपा, आदरणीय अखिलेश जी और मायावती जी को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और कांग्रेस पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, ये लगातार प्रयास करते रहे। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे अखिलेश जी को, हम धन्यवाद देना चाहेंगे मायावती जी को कि उन्होंने जिस प्रकार से एकजुट होकर के चुनाव लड़ने का काम किया, पूरी तरीके से बीजेपी को बैकफुट पे करने का काम किया। अब जो लालू जी का जो सपना था कि बिहार में ही नहीं बल्कि देश में महागठबंधन बना करके सभी समान विचारधारा के पार्टियों को एकजुट करके, जो सत्ता में जो तानाशाही लोग जो काबिज हो गए हैं, जो आप कह सकते हैं विकास नहीं विनाश का काम कर रहे हैं, जात के नाम पे, धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं, आज उनको यूपी की भी जनता ने और बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया है। आप लोगों को पता होगा, नीतीश कुमार जी हम लोगों से स्पष्टीकरण ले के लिए कहते थे, हम लोगों को अपने प्रवक्ताओं से गाली गलौज करवाने का काम कहते थे, ये भी वो कहते थे कि हम लोग बच्चे हैं, तरह तरह की बातें वो कहा करते थे। आज नीतीश जी को हम एक सलाह देंगे कि वो पश्चाताप करें कि ये जो डबल इंजन की जो सरकार है, जो चोर दरवाजे में से इन्होंने सरकार बनाने का काम किया, उस प्रकार से इनको उस समय भी हमने कहा था, यात्रा पे जो विरोध हो रहा था, कि आप पश्चाताप यात्रा निकालें। हम लोग गाड़ी से रोड रोड घूमे, प्रचार किए, इन लोगों के पास हेलीकॉप्टर था, हर तरीके के साधन थे, पूरी तरीके से ये लोग हारे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अररिया जो सीट है,
आप देखिए 1998 में 2004 में 2009 में बीजेपी जो है चुनाव जीती, और 2014 का जब चुनाव आया था जिसमें कि तस्लीमुद्दीन साहब और आरजेडी जीती थी, जब बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड अलग हो गए, अब ये लोग फिर से एक हो गए, लेकिन इस बार जो हार हुई है उनको जवाब देना पड़ेगा। जो इनका जो गठबंधन है और जो सरकार में जिस तरीके से आने का काम किया, हमारे पूरे परिवार पे केस मुकदमा कराया गया, पिताजी को जेल भेजा गया, मेरे बहनों पर केस कराया गया, मेरे जीजा जियों पर केस कराया गया, ससुराल वालों को बहन के तंग किया जा रहा है, मेरे माँ पे, मेरे भाई पे, मेरे पे, खुद पे। लेकिन जनता ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की जनता लालू जी के साथ है, लालू जी को निर्दोष मानती है। और हम लोगों को जो नीतीश जी सलाह देते थे कि जनता की अदालत में जाइए, आज जब हम जनता की अदालत में गए, हर जगह गए, तो जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब बारी नीतीश कुमार जी की है स्पष्टीकरण देने की, बीजेपी के लोगों की है कि वो स्पष्ट करें कि ये जो बिहार में जो 36 घोटाले हुए हैं इनके शासन में, जो नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं, सुशील मोदी जी का पूरा परिवार को जिस तरह से सृजन घोटाले में लिप्त है, नीतीश कुमार जी के शासनकाल में इतने घोटाले हुए, ऐसे ऐसे अधिकारी जो भी लोग थे उनको उन्होंने प्रमोशन दिया, एक्सटेंशन दिया, सारी बातों को मालूम होने के बाद भी बिहार का खजाना लुटवाने का काम किया। आज बिहार की जनता उनसे स्पष्टीकरण मांगना चाहती है और कह रही है कि आपने जो सरकार बनाया है, ये सरकार जनता नहीं मानती है और नीतीश कुमार जी के चेहरे को नहीं मानती है। ये भले ही सत्ता में हो, मुख्यमंत्री हों, लेकिन आज भी जो जनता का विश्वास और प्यार लालू जी और हमारे महागठबंधन के साथ खड़ा है। हम कहना चाहते हैं, अगर इन लोगों की जीत हो जाती, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की जीत हो जाती, तो शायद ये लोग भी मिलकर के बिहार की धरती पर कर्पूरी ठाकुर जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, लोहिया जी की मूर्ति को तोड़वाने का काम करते। हम लोगों ने जनता के बीच गए, संदेश दिया कि संविधान हमारा खतरे में है, इसको आप बचाने का काम कीजिए। पूरा जनता का हम लोगों के साथ समर्थन मिला है और ये एक विचार की जीत है। इसके लिए हम जितना भी धन्यवाद करें बिहार के मतदाताओं को, वो कम होगा। लेकिन ये अभी हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, और हम आपको बता दें कि हम लोग विनम्र हैं, हार जीत चलता रहता है, लेकिन हम लोग में अहंकार नहीं है, हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं। इसलिए हम लोग ये भले ही जीते हैं, लेकिन अभी असली लड़ाई बाकी है। और हम अपने कार्यकर्ताओं से, सभी लोगों से अपील करते हैं कि सब पार्टी के लोग, महागठबंधन के लोग एकजुट होकर के जो आने वाला जो समय है, जो देश टुकड़े टुकड़े हो रहा है, उसको बचाने का काम कीजिए। और ये अभी भी डबल इंजन की सरकार को बिहार की जनता बोल रही है, अब तो सरकार में आ गए, अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो दे दीजिए, विशेष पैकेज तो दे दीजिए। जो बाढ़ का जो अभी तक पैसा नहीं मिला, जुमलेबाजी जो होती रही, तो ये स्पष्ट है कि इनको सिरे से नकारने का काम किया। हम जानना चाहते हैं, नीतीश जी कहते थे कि लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल के वजह से नहीं, बल्कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर वोट मिला था। आज हम जानना चाहते हैं कि किसके चेहरे पे कौन हार को स्वीकार करेगा। क्या नरेंद्र मोदी जी के हार जिम्मेदारी लेंगे बीजेपी के लोग, या नीतीश कुमार जी खुद जिम्मेदारी लेने का काम करेंगे? और ये तो साफ साफ संदेश है कि नीतीश कुमार जी, अब जनता आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है। आप में अगर नैतिकता बची है, अंतरात्मा को जगाइए और सीधे राजभवन जाकर के आप इस्तीफा देने का काम कीजिए। अब लोग कह रहे हैं, ना देश में ना प्रदेश में, भाजपा भगाओ विदेश में। तो इसलिए आज ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, काम हम लोगों का बाकी है। और लालू जी को पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश मिस कर रहा है, और लालू जी के आशीर्वाद हम सभी लोगों के साथ है। और लालू जी की जो विचार है, लालू जी ने जो काम किया है,
इसके लिए बिहार की जनता उनके साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।